कितने दिन तक कैद रहे उस दमिश्क के कैद खाने में, इस पर अलग अलग राय है मौर्रिखीन की। लेकिन अब इख्तितामी बात उस कैद खाने के हवाले से सुन लें। बहुत दिन तक रहे, वहाँ ना रोशनी थी, या रोशनी का इंतज़ाम था, कुछ नहीं। बस इतना था कि दिमश्क का कोई बंदा अगर कैदियों के नाम पर उनसे मिलना चाहता, कि उसे कोई पता ही नहीं, मिलना चाहता तो मिलने की इजाज़त दे दी जाती। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त घरों को जाते तो सैयदा सकीना अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मी ये शाम को जाते कहाँ हैं परिंदे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे ये अपने घरों को जाते हैं। तो सकीना बड़ी सादगी से कहती, फूफी अम्मी सब अपने अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फिर कभी पूछती, फूफी बाबा हमें लेने कब आएंगे? बाबा कब हमें लेने आएंगे? यहाँ से बड़ी वहशत है, यहाँ न खाना है न पानी है। मौर्रिखीन ने लिखा है हड्डियां रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये अंजाम किया, ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहां से गुजर रहा था, कैद खाने के करीब से। आवाज आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत खराब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर न जाऊं, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, इस तरह की बात। शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं। इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना, मैंने एक बच्ची की आवाज़ सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नजर ले जा करके दे देना। इसलिए कि जब नजर हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा? इस हफ्ते की नजर वहां ले जा। उस खातून ने नजर तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियां दे रही है, वो रो रही है, आंसू खुश्क कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ ना पूछिए कि तुम क्यों लाई हो खाना। तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नजर हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नजर हुसैन करती हूँ, वो नजर में गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले। तो कहा कि ये सदका है? कहा नहीं, ये सदका नहीं है, ये नजर का खाना है, मैं वो खाना खिलाती हूँ। इतना सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, बहुत रोई, और फिर पूछा कि ये बता कि हुसैन का तुझ पे एहसान क्या है जो तू उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करवाती है, क्या एहसान है? तो उसने कहा, बीबी मेरा बचपना था और मेरे बचपने में बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई कि बचने की उम्मीद न रही। हकीमों से खूब इलाज करवाया मेरे बाप ने, मेरा बाप बहुत मालदार था, बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बाप ने मुझे उठाया और मदीने मुनव्वरा ले गए। मदीने पहुंचा, रसूलुल्लाह के कदमों में मुझे डाल दिया, हुजूर ये मेरी बेटी है, जिंदगी और मौत के दरमियान ये कई दिन से खेलती है, बस आका करम कर दे मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। यही गुफ्तगू हो रही थी, यही बात हो रही थी। ऐसे में पर्दा हटा और एक चांद जैसा बच्चा उस पर्दे से बाहर निकला।
اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا. اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے. سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے. اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں. کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں. پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے. وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی. یہ داستان ہے کربلا کی. کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے،